Government of Maharashtra and appointed by High Court. He is Human Rights Commission Maharashtra Vice President. He is the man who stands tall against all odds and turns the impossible into I am possible. Whenever injustice strikes, he is just one call away, day or night, rain or shine. He'll be by your side, ready to fight for what's right. He is the unstoppable, unshakable, rough and tough warrior of our PAL Foundation. He has also been awarded a Samaj Ratna Award in 2019 and he is known for his famous dialogue, Karma aayega tab aayega, uske pehle PAL Foundation aayega. So please put your hands together for AWO Roshan Pathak. So, hi. हर हर महादेव। कर्म आएगा तो आएगा, लेकिन उससे पहले पाल फाउंडेशन आएगा। मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। मैं ये इंसिडेंट जो हुआ है वो सबको पता है, उसके बारे में डिस्कस करके मुझे वापस यहाँ के लोगों को नहीं बताना है, क्योंकि वो इंसिडेंट सबको पता हुआ है। अभी बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने ये जो जजमेंट निकाला है कि डॉग को रिलोकेट करके रिलोकेट करके उनको वहां से शेल्टर में रखना चाहिए। अभी मुझे ये नहीं पता है, सोसाइटी में गुटखा थूकते हैं लोग, सिगरेट पीते हैं लोग, ठीक है, वो सोसाइटी के लोगों को चलता है। लेकिन अगर एक फीडर सोसाइटी में डॉग को खाना खिला के वो जगह को क्लीन कर रहा है तो सोसाइटी को प्रॉब्लम है। रास्ते में खड्डे हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, गवर्नमेंट को चलता है। लेकिन अगर वही रास्ते पे अगर स्ट्रे डॉग बैठे हैं तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। रात में चोरी हो रही है, खून हो रहा है, मर्डर हो रहा है, फीमेल्स के रेप हो रहे हैं, गवर्नमेंट को चलता है। लेकिन अगर रात में कुत्ते ने भौंका तो प्रॉब्लम है। तो हाँ, ये नींद खराब हो जाती है, हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, या ये डॉग को यहां से निकाल लो। अभी मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जितनी बड़ी बड़ी सोसाइटी है, बंगलो है, फार्म हाउस है, जब वहां पे जब चोर कोई चोरी करने जाता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि वहां पे कितने लोग रखे हैं, बट वो देखता है कि वहां पे डॉग है क्या नहीं है। अगर डॉग है तो वो नहीं जाता है। सो जो क्राइम कंट्रोल हो रहा है ना, ये ऑलमोस्ट जितने भी क्राइम कंट्रोल थोड़े से हो रहे हैं, ये एक डॉग की वजह से हो रहे हैं। और ये जो गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ पे शेल्टर होम में रखो, अभी मुझे ये समझ में नहीं आता कि फीडर जो है, अभी वो फीडर अपने पॉकेट से डॉग को खाना खिलाते हैं। यहाँ पे कितने फीडर है जिन्होंने अपने पॉकेट से डॉग का वैक्सीनेशन किया है, सेटलाइजेशन किया है, सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। प्लस वहां पे वो हरेसमेंट भी सोसाइटी की करते हैं। एक फीडिंग जोन मांगने के लिए बीएमसी को 100 बार हमें कॉल करना पड़ता है, लेकिन वो भी नहीं आता। मेरा मतलब यह है कि जब यहाँ पे इतने ग्रेजुएट किए हुए लोग, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए लोग, सीए हैं, जो एक कंपनी के 100 करोड़ के अकाउंट को वो हैंडल कर सकते हैं, एक एचआर पूरी कंपनी को हैंडल कर सकता है और एक टीम लीडर पूरे कंपनी को हैंडल कर सकता है, तो वो बीएमसी के डिपार्टमेंट एनिमल लवर को ही दे दो, वो उनसे अच्छा हैंडल करके दिखाएंगे। और उनसे अच्छा मतलब यहाँ पे हमने ये भी सुना है कि जब कहते हैं ना बीएमसी या नगर निगम डॉग को लेके जाती है, 2 दिन के बाद वो डॉग मर जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट में अगर आप एनिमल लवर को दोगे ना, तो वहां पे एक भी डॉग नहीं मरेगी, क्योंकि उनको पता है कि डॉग को किस तरीके से संभालना चाहिए, किस तरीके से उनको प्यार करना चाहिए, किस तरीके से वहां पे वो सब करना चाहिए। अभी 3-4 दिन में मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स पेपर में जो वायरल हो रहे हैं, जहां पे ये बीएमसी को मैंने क्वेश्चन किया था कि ये जो जजमेंट कॉपी है ये महाराष्ट्र में नहीं आनी चाहिए। बीएमसी ने रिप्लाई किया था उसका कि यहाँ पे कंट्रोल किया गया है वैक्सीनेशन को और रेबीज को, ये कंट्रोल किया गया है। अगर ये जजमेंट अगर महाराष्ट्र में कहीं भी आया, किसी भी सिटी में आया, तो सबसे पहले एक्शन बीएमसी के ऊपर जाएगा, नॉट विद द फीडर एंड नॉट विद द एनिमल। फर्स्ट एक्शन शुड बी टेकन ऑन द बीएमसी ऑफिसर, क्योंकि आप लोग को एक डॉग के ऊपर 1200 या 1800 रुपया पैसा मिलता है उनकी देखभाल करने के लिए। तो अगर आप लोगों ने प्रॉपर वे से नसबंदी किया गया है, तो ये जो सिस्टम का जो जजमेंट है वो महाराष्ट्र में लागू नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज हम जैसे कम से कम अगर 40 लोग हैं, तो अगर ये सिस्टम लागू हुआ तो 4 लाख लोग उतरेंगे और इसके जिम्मेदार सिर्फ गवर्नमेंट होगी।
सो नो एनी काइंड ऑफ द सिस्टम इन द महाराष्ट्र। यहाँ से कोई भी डॉग रिलोकेट नहीं किया जाएगा, कोई भी डॉग शेल्टर में रखा नहीं जाएगा, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल में है। तो आई अगेन रिक्वेस्ट कि अगर यहाँ पे अगर किसी भी डॉग ने रिलोकेट करने का जो ये जजमेंट है, अगर वो आया, डेफिनेटली आज यहाँ पे देख रहे हैं गिन के 400-500 जो भी लोग 4 लाख लोग रास्ते पे उतरेंगे। फिर मत बोलिएगा कि हमें प्रॉब्लम है। कोई भी जानवर किसी भी इंसान को तब तक नहीं काटता है जब तक आप लोग उसको छेड़ोगे नहीं। आपने अगर छेड़ा है तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि बहुत सोसाइटी में 600 लोग होते हैं, 400 लोग होते हैं, वो एक फीडर के साथ फाइट करते हैं कि डॉग को यहां से निकालो। बट यहाँ पे वो 400 लोग या 100 लोगों की जो सोसाइटी है, वो एक फीडर के साथ उसकी हेल्प करके सोसाइटी एक लेटर अगर बीएमसी को देती है कि हमारे सोसाइटी में 4 या 5 डॉग है, उसका आके नसबंदी कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो लोग, उनको नहीं होता है, सोसाइटी को वो प्रॉब्लम है, उनको सिर्फ एक ही चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में फीडर को हरेसमेंट करना। ये डॉग ने काटा, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो। फीडर खा रहे हैं तो उनको हरेसमेंट करो। यार आप उनको हरेसमेंट कर रहे हैं जो एक जानवर का ध्यान रख रहे हैं और वो वॉइसलेस है। तो अगर वो वॉइसलेस है तो उनके पीछे की आवाज हम लोग हैं और वो देख रहे हैं कि हमारी आवाज वहां तक जाएगी जहां तक किसी की नहीं गई है। सो नो एनी काइंड ऑफ जजमेंट विल बी इन महाराष्ट्र, क्योंकि अगर एक भी जजमेंट यहाँ पे महाराष्ट्र में पास हुआ तो डेफिनेटली 4 से 5 लाख लोग रास्ते पे उतरेंगे। बिकॉज हम लोग आवाज है वो जानवर की और हमेशा वो आवाज रहेंगे। ठीक है। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं और ये जो कॉज को, जो एनिमल को सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली थैंक्स अ लॉट एंड हर हर महादेव। थैंक यू।